हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के इंटरव्यू सीरीज में कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा होता है कि किसी भी वैल्यूज को हम कंपेयर करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि हाँ भाई हमारा ये कंडीशन है और इस कंडीशन पर ये होना चाहिए और ये होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का परफॉर्म जब भी हम करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम ये देखो मैं दिखाता हूं आपको। जैसे देखो ये जावा स्क्रिप्ट में कंट्रोल स्टेटमेंट होता है, जैसे कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और आपका एक होता है लूपिंग इंटरेटिव कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं कंट्रोल्स कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट में इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केसेस के बारे में। इसमें एक और आता है हमारा, जो है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है कि इसमें सिंगल कोई भी एलिमेंट को या फिर कोई सिंगल कंडीशन को चेक करता है, आपको ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करके देता है। कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू और फॉल्स में रिटर्न करके देगा। ठीक है, आप चाहो तो कुछ भी ट्रू में, अगर आप कंडीशन अगर ट्रू होती है तो आप जो कंडीशन पास कराना चाहते हो वो आप कोड एग्जीक्यूट करा लो, और अगर फॉल्स होगा तो वो आपका एल्स वाली पार्ट की जो कोड होगी वो चल जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम प्रैक्टिकल देखते हैं अपने जेएस बीन के ऑनलाइन कोड एडिटर में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है हमारा क्या। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि एक होता है मेरा इफ एल्स कंडीशन। ठीक है, इफ एल्स कंडीशन होता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से, अगर सपोज करते हैं कि अगर मैं लेता हूं लेट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, मैंने एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने ए को मैंने ए में 10 हम लोगों ने उसमें उसमें हम लोग असाइन कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसका इफ स्टेटमेंट और इफ और एल्स कंडीशन का स्टेटमेंट लूंगा तो कैसे लूंगा? तो सबसे पहले मुझे जानना होगा कि इफ और एल्स का जो ब्लॉक होता है वो कैसा होता है। तो हमारा जो इफ होता है एक फंक्शन, उसके बाद एक इसका ब्लॉक स्कोप होगा। ठीक है, और इसके बाहर जाएंगे और इसमें होगा एल्स। ठीक है, और ये भी एक रहेगा आपका ब्लॉक स्कोप। ठीक है, तो अब जैसे कि देखो यही है आपका सिंटेक्स, लिखने का सिंटेक्स यही है आपका। ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है कि अगर इफ, अगर मैं यहां पर बोलूं कि एक्स, सॉरी यार ए इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, तो इसके अंदर आएंगे और हम लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, और इसमें मैं क्या कराऊंगा, कुछ प्रिंट कराता हूं कि यस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, यस कंडीशन इज ट्रू। और अगर ये फॉल्स होगा तो इसमें क्या प्रिंट कराएंगे हम? ठीक है, इसमें क्या प्रिंट कराएंगे? इसमें प्रिंट कराएंगे हम नो कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स। ओके, तो देखो यहां पर क्या है कि आपका यहां पर मैंने क्या किया, इफ और एल्स का कंडीशन मैंने लिया है यहां पर। ठीक है, और इस वाले स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि a इज इक्वल टू 10, यानी कि आपका जो है ना a वो 10 के बराबर है। ठीक है, और हमने यहाँ कंडीशन में क्या चेक किया है कि a जो है वो ग्रेटर है 5 से। मतलब कि ये हम बोल रहे हैं कि a जो है वो 5 से बड़ा है। तो क्या देखो ये 5 से बड़ा है? ऑब्वियसली ये 5 से बड़ा है। ठीक है, तो हमारी जो कंडीशन जो अगर ट्रू होगी ना, तो ट्रू होगी तो हमारे इल्स वाले ब्लॉक के अंदर जो भी कोड होगा, अभी के लिए मेरा ये कंसोल डॉट लॉग है, तो ये वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और यहां के बाद ये इल्स पार्ट में जाएगा ही नहीं। इसलिए हमको जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो हमको मिलेगा यस कंडीशन इज ट्रू। इसको चेक कर लेते हैं। देखो क्या आया, यस कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, तो मैंने क्या बोला यहां पर कि अगर आपका इफ का कंडीशन, यानी कि इफ के कंडीशन में अगर आपका ट्रू होता है तो वो इफ के कंडीशन में ही रहेगा, यानी कि इफ के ब्लॉक में ही रहेगा। ठीक है, वो एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको फॉल्स कर देते हैं। ठीक है, सपोज करते हैं कि इसे हमको फॉल्स करते हैं। ठीक है, यहां से गए और क्या ए लेस देन 5 है? तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए? क्या ए 5 से छोटा है?
चेक कर लेते हैं। देख रहे हो, ये 5 से छोटा नहीं, ये 5 से बड़ा है, क्योंकि 5 से बड़ा 10 होता है ना। तो यहां पर क्या हुआ कि हमारा जो ए, ये जो इफ जो कंडीशन है, ये इसको फुलफिल नहीं किया, मतलब कि ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स वाले कंडीशन में क्या होगा, ये इस वाले ब्लॉक में कंपाइलर नहीं आएगा। सॉरी, ये जो है ना आपका क्या बोलते हैं, इस कंडीशन में आपकी कोड नहीं आएगी, वो आपकी कंडीशन चली जाएगी इल्स पार्ट में, यानी कि फॉल्स वाली जो पार्ट है ना वो इस वाले ब्लॉक में आ जाएगी, यानी कि इस वाले ब्लॉक में, देख रहे हो ना, ये वाली ब्लॉक में आ जाएगी। देखो यहां से गए और इस वाले ब्लॉक के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ट्रू हो गई तो इस वाले ब्लॉक में आ जाएगी, और फॉल्स होगी तो इस वाले ब्लॉक में चली जाएगी, ठीक है। तो अगर अगर हमको इसी को अगर हमको देखना है, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक तरह से मैं और बताता हूं, जैसे कि देखो यहाँ पर अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, तो देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि मैं ए की वैल्यू रखता हूँ, मैं सीधा रखता हूँ बुलियन, तो मैं रखता हूँ ट्रू, ठीक है। अब यहां पर मैं रखता हूं ट्रू, ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये जो है, अगर इफ ट्रू है, ठीक है, इफ ट्रू है, तो हमारा जो कंडीशन जो है ये इस इफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमारा जो होगा यस कंडीशन इज ट्रू। देखो यहां पर करता हूं क्लियर, देखो यहां पर आएगा यस कंडीशन इज ट्रू। और अगर इसको मैं यहां से कर देता हूं फॉल्स, ठीक है, तो क्या होगा, देख रहे हो। अब ये समझो यहां पर कि क्या हुआ। देखो यहां पर मैंने क्या किया कि यहां पर क्या बोल रहा है, कंडीशन इज ट्रू, मतलब ये इफ ट्रू, मतलब ये कि अगर ये सही है तो भैया आप इस कंडीशन में आ जाओ, ठीक है, और नहीं तो एल्स पार्ट में चले आओ, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर ट्रू रख के अगर मैं इसकी कंडीशन यहां पर मैं फॉल्स कर देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, फॉल्स में जब कंडीशन जब हमारी चेक होगी, तो इस वाले पार्ट को तो वो कंसिडर ही नहीं करेगी, वो क्या चला जाए, जंप करके चलाएगा यहां पर, यानी कि यहां हो जाएगा नो कंडीशन इज फॉल्स। देखो आ गया ना। अब देखते हैं, हम आपको एक और तरीके का बताते हैं, जो होता है आपका टर्नरी टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है। अब ये देखो क्या करता है, देखो जैसे कि अगर मैं आपको बताता हूं, तो जैसे कि देखो लेट ए इज इक्वल टू, इसको मैं यहां से करता हूं कमेंट आउट, ठीक है, ए इज इक्वल टू अगर मैं रखता हूं 5 सपोज, ठीक है, 5 रखता हूं, ठीक है, और यहां पर लेट बी इज इक्वल टू, देखना यहां पर लेट बी इज इक्वल टू, उसका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट टाइप का होता है, ठीक है। देखो आपने यहाँ पर इफ और एल्स इतना कंडीशन लिखा, तब जाकर के आपका ये वैल्यू आपका निकल के आया ना। तो देखो यहां पर अब मैं क्या करूंगा कि बी, तो अगर मैं यहां पर कर दूं कि जो बी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो ग्रेटर है किससे, 4 से, ठीक है, क्या बी की जो वैल्यू है ग्रेटर है 4 से, ठीक है। तो इसमें अब मैं लगाता हूं क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपका जो होगा, अगर आपकी ये कंडीशन अगर ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू चलेगा, कंडीशन ट्रू चलेगी, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे कोलोन और इसके अंदर आइए आपकी कंडीशन फॉल्स वाली आएगी, कंडीशन फॉल्स वाली आएगी, ठीक है। अब अगर मैं इसको देखूं यहां पर कंसोल डॉट लॉग में जा करके मैं बी को चेक करूं, तो क्या मिलेगा मुझे, क्या मिलना चाहिए मुझे यहां पर, देखो यहां पर अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमारा कंडीशन जो ट्रू वाला है ना, ये वाली पार्ट चली जाएगी, और अगर फॉल्स होगी तो ये वाली पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। चेक करते हैं, रन करता हूं इसको, क्या आ रहा है, बी बिफोर इनिशियलाइजेशन, ओके।
सॉरी, यहां पर जो मैंने यहां पर कंडीशन चेक कर रहा हूं ए से ना, अगर मैं ए की वैल्यू अगर ये मेरी बड़ी है 4 से, तो क्या होगी? देखो यहां पर ए की जो वैल्यू है, क्या ए 4 से बड़ा है? यस, 4 से बड़ा है 5, तो हमारी कंडीशन क्या होगी? ट्रू। देखो यहां पर मैं यहां से करता हूं क्लियर, देखो कंडीशन इज ट्रू। ठीक है, अगर मैं इसको यहां पर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 कर दूं, तो देखो क्या आना चाहिए? कंडीशन इज ट्रू। मतलब दोनों कंडीशन में, यानी कि अगर मैं इसको इसको हटाऊं यहां से, अगर मैं लिखूं यहां पर a इज इक्वल टू क्या 4 है, ठीक है, तो अब यहां साफ मालूम पड़ रहा है आपको कि a इज इक्वल टू 4 नहीं, इज इक्वल टू 5 है, तो कंडीशन हमारी ट्रू में नहीं जाएगी, या कंडीशन फॉल्स में चली जाएगी। देखो यहां पर करता हूं क्लियर। ओके, तो यहां पर क्या है, अब जैसे कि सपोज, अच्छा ये तो हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया ना। अगर हमें कोई वैल्यू को कंपेयर करनी है तो कैसे करेंगे? डबल इक्वल टू लगाएंगे ना हम लोग, यहाँ पर डबल इक्वल टू लगाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या a 4 के बराबर है? तो भैया नहीं है ना, ये नहीं है। ये देखो यहाँ पर कंडीशन ट्रू में नहीं जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स में जाएगा। देखो यहाँ पर, देखो अगेन कंडीशन फॉल्स। तो ये टर्नरी ऑपरेटर बहुत इजी होता है, और ये मोस्टली आप अपने एप्लीकेशन में इसी का यूज करेंगे, क्योंकि कंडीशन आपके पास ज्यादा लंबी नहीं होती है उसके अंदर। एक स्मॉल पार्ट ऑफ कोड को आप उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आप सिंगल लाइन का आप ये कंडीशन लिख सकते हो और उसको वहां पर एग्जीक्यूट करा सकते हो किसी पर्टिकुलर कोड ऑफ पीस ऑफ कोड को। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब मैं चलता हूं, एक सिंपल आपको बताता हूं स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, यहां से जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब जैसे कि देखो, अभी दिखाता हूं मैं आपको यहाँ, जैसे कि अगर मैं लेट a इज इक्वल टू, मैं करता हूं 5। ठीक है, अब देखो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो स्विच स्टेटमेंट है ना, वो कुछ केसेस पर काम करता है, जैसे कि आपको टेस्ट केसेस लिखने पड़ेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पर, अब मैं करूंगा स्विच, SWITCH, स्विच आपको लिखना है, एक कीवर्ड है। ठीक है, ये एक फंक्शन पैरेंथेसिस देना है आपको। ठीक है, और लेना है आपको एक ब्लॉक स्कोप। ठीक है, इसी ब्लॉक स्कोप में आपको सारी की सारी चीजें आपको लिखनी होंगी। ठीक है, देखो अब यहां पर क्या है कि मैं करता हूं ए। ठीक है, ए को चेक कर रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? केस 1। ठीक है, केस 1 चेक करेंगे, और केस 1 को चेक करने के बाद मैं करूंगा इसमें console.log। ठीक है, और इसमें मैं करता हूं प्रिंट 1 एग्जांपल के तौर पर। ठीक है, अब मैं करता हूं इसको ब्रेक, ब्रेक कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको जाऊं और लिखूं मैं केस 5, केस 5 को लिखा मैंने यहां पर, और मैं रखता हूं यहां पर console.log, इसमें जाता हूं, इसमें लिखता हूं 2 2। ठीक है, और यहां आऊंगा, इसको मैं फिर से ब्रेक करूंगा। ठीक है, और इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं कि इसका डिफॉल्ट DFAULT डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में जाकर के मैं क्या करूंगा, जाऊंगा और इसमें लिखूंगा नथिंग। हो आपको यहां तक समझ में आया होगा। देखो यहां पर हो क्या रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है कि अगर हमने यहां पे क्या कंडीशन चेक किया है, a इज इक्वल टू 5 है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, केस 1 में क्या कर रहे हैं, केस 1 में हम यही कर रहे हैं ना कि केस अगर 1 हुआ, अगर 1 हुआ तो भैया कंसोल करा लेना, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 1 है क्या, तो कंसोल करा लेना 1। अगर मैं इसको फिर ब्रेक करता हूं, ठीक है, अगर मैं देखो केस 5, यानी कि 5 अगर 5 हुआ तो कंसोल कर देना 2। ठीक है, और अगर ये दोनों, ये सारे के सारे कंडीशन जब नहीं सेटिस्फाई होंगे ना, तो ये डिफॉल्ट वाली कंडीशन चलेगी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर मैंने ब्रेक किया है, और डिफॉल्ट कंडीशन में क्या होगा, जो एल्स वाला पार्ट होगा वो इसमें चला जाएगा, नथिंग। ठीक है, तो अभी ये केस में कौन सा ट्रू हो रहा है, यानी कि हमारा हो रहा है केस, यानी कि ये वाला 5 हो रहा है। ठीक है, तो कंसोल इसमें हमको क्या मिलना चाहिए, 2 हमको हो जाना चाहिए।
है ना, टू हमको दिखना चाहिए इसमें। तो देखो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर और यहाँ जाता हूँ मैं इसको, देखो तो यहाँ मिल रहा है मुझे टू, देख रहे हो। और अगर मैं यहाँ पर देखूं, अगर मैं कर दूं यहाँ पर 50, ठीक है, अगर मैं कर दूं इसको 50, ठीक है। अब अगर मैं इसको यहां से, अब देखो कोई कंडीशन आपको सेटिस्फाई कर रहा है इसको, यानी केस ए इक्वल टू 1 नहीं है, बी क्या है, केस क्या है 5 है, ठीक है। तो आप यहां पर चेक भी कर सकते हो ना इसको, देखो यहाँ पर देखो जैसे होता है ना मतलब ए इक्वल टू कर सकते हो, अगर मैं ए इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर मैं कर दूं 50 कर दूं, 50 कर दूं, तो ये कंडीशन जो है हमारे ट्रू हो जाएगी, तो हमारा ये टू वाला चीज चल जाएगा। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, टू कंडीशन, तो यहां पर मेरा क्या होना चाहिए, ये वाला कंडीशन चलना चाहिए ना। तो देखो यहाँ पर, देखो चल गया कंडीशन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ये कर दूं, आपको ये लगा दूं, ठीक है, तो ये ना कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, मेरा डिफॉल्ट वाला कंडीशन चल जाएगा, मतलब जब भी हमारे अब दो केसेस हमारे सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो डिफॉल्ट कंडीशन चल जाएगा। अगर मैं इसको यहाँ से रन करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, नथिंग मिलना चाहिए, देखो आ गया नथिंग। तो देखा आपने कि किस तरीके से हम लोग अपने स्विच स्टेटमेंट और टर्नरी ऑपरेटर और इफ एल्स स्टेटमेंट को कैसे यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें मेरा बताने का यही मतलब है कि ये तीनों मैंने जो बताया आपको, जो तीनों मैंने बताया, जो एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं आपको, ठीक है। जो कंडीशनल स्टेटमेंट जो इफ और एल्स कंडीशन होता है ना, ये अगर आपको पता होगा, इसको आपको बेसिक मान लो कि बेसिक जब भी आप कोई चेक करते हो, जब भी बेसिक आप अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब कभी भी स्टार्ट करते हो तो आपको इफ और एल्स से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको इसका नॉलेज अगर है तभी आप आने वाले जितने भी अपग्रेडेड वर्जन है यानी कि टर्नरी ऑपरेटर है, ठीक है, तो इन सब चीजों को आप इंप्लीमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो देखो आपने यहाँ पर, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ना कि हाँ भाई अगर मेरी कंडीशन अगर ट्रू होती है तो इफ पार्ट का जो स्कोप में जो भी एग्जीक्यूशन ऑफ कोड है वो मेरा एग्जीक्यूट कर जाएगा, ठीक है। और अगर फॉल्स होता है तो वो एल्स पार्ट वाला जो हमारा कोड क्या एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारा क्या टर्नरी ऑपरेटर होता है, वो हम इतने लंबे लाइन में जो हम लिखे हैं उसको हम एक लाइन में भी इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो हमारा सिंटेक्स कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो उसके बाद मैंने क्या बताया, स्विच स्टेटमेंट बताया आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट केस हम लोग यूज करते हैं, तो उसका लिखने का तरीका हमारा कुछ इस तरीके से है, ठीक है। तो हमको ये पूछेगा आपसे इंटरव्यूअर कि कब कौन सी कंडीशन आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है, तब आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो इसमें यही होता है, कोई पूछे आपसे कि हाँ भाई नॉर्मल है कोई कंडीशन चेक करना हुआ, ठीक है, नॉर्मल कोई कंडीशन चेक करना हुआ तो हम इफ एल्स कंडीशन लगा करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब कभी भी अगर हमको यूज करना हुआ, जब कभी भी अगर हमको यूज करना हुआ सिंगल लाइन में, यानी कि हमारा जो है कि बहुत ही स्मॉल स्मॉल सा चीज चलता जाएगा, तो उसके लिए हम लोग को मतलब टर्नरी ऑपरेटर का यूज करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम लोग को इजी टू रीड फॉर द डेवलपर्स, ठीक है। तो यहां तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। किसी तरह का डाउट अगर है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।